25. If this, then prove that this. Given tan x plus tan x plus pi by 3 or plus tan x plus 2 pi by 3 इज इक्वल टू 3, ये गिवन। ठीक है, तो इसको प्रोसीड करना जब तक ये प्रूफ ना आ जाए, जो प्रूफ करना, तो इसी को प्रोसीड करना। tan x प्लस tan a प्लस बी, tan x प्लस tan pi by 3 अपॉन 1 माइनस tan x tan pi. Same way, tan x plus tan 2 pi by 3 1 minus tan x tan 2 pi by 3 into 3. Proceed. tan 60 under root 3 1 minus tan x into under root 3 tan x, इसे देख लो, ये 60 का ट्वाइस 120 हो गया, 120 यानी कि 180 माइनस 60, तो tan 60 वाली हो जाएगी अंडर रूट 3। और क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? सेकंड में क्या होता है? 10 नेगेटिव। ठीक है, और यहां भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा। tan x अंडर रूट इज इक्वल टू 3। चलिए 120 को 180 माइनस 60 लिख दिया, 180 है तो नो चेंज, tan 60 वैल्यू आएगी और साइन क्वाड्रेंट माइनस करती है। समझ आ गया ना? ये दोनों जब लोगे तो आसानी से रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसको अभी चक्कर में नाप लो, उसका इसे ऐसे रन दोगे, tan x प्लस टेक एलसीएम और इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 3 tan स्क्वायर। यार अब इसकी इंटू इसमें करोगे, इसकी इसमें करोगे तो आराम से करोगे। पहले 1 की कर लो दोनों में, tan x प्लस अंडर रूट 3, फिर इसी करें अंडर रूट 3 tan x इंटू tan x tan स्क्वायर, और इसमें करोगे तो अंडर रूट 3 tan x। समझ में आ गया? ऐसे इसी इसमें करो, पहले 1 की कर लो प्लस, ये पूरा हो गया ना, 1 2 1 की दोनों में होगी थी, फिर इसकी दोनों में होगी, ठीक हो गया ना। अब इसकी 1 की tan x माइनस अंडर रूट 3, फिर इसे करो, इसमें करो माइनस अंडर रूट 3 tan स्क्वायर है, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस 3 tan प्लस 3 tan। समझा? आ गया? अंडर रूट 3 tan स्क्वायर है, कैंसिल, अंडर रूट 3 भी प्लस माइनस है कैंसिल, tan x 3 tan x tan x 3 tan x, कुल कितने हो गए? 8 हो गया ना। तो ये बचा 8 tan x। एक स्टेप और tan x प्लस 8 tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तुम्हें प्रूफ करना है, एफ यही आ रहा ना, 2500 को जाइए
और इजगुल टू 3 लेके चलना, इजगुल टू 3। प्रोसीड करो आगे। और क्या ले लोगे? होल एल्सियम, होल एल्सियम ले लो। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, इसकी इंटू हो जाएगी tan x माइनस 3 tan क्यूब है और प्लस 8 tan, प्लस 8 tan और इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा ऊपर? 8 tan x और tan x 9 tan x माइनस 3 tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 3। पहले 3 कॉमन लेना, 3 tan भी कॉमन लेना, कुछ नहीं, खाली 3 कॉमन लेना। तो 3 कॉमन तो बचेगा 3 tan से कॉमन आ सकता था पर नहीं मांग रहा वो। 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 जा 3। सो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा ना बस tan a प्लस बी ओपन करना था, tan 120 के बारे में सोचना था और बस। अल्फा बीटा डिफरेंट वैल्यू ऑफ x 0 to 2 pi के बीच में। Satisfy the equation this given equation। given equation 6 cos x plus 8 sin x is equal to 9। इसमें जो x की वैल्यूज हैं वो अल्फा एंड बीटा यानी इसके रूट्स हैं। चलो तो साइन साइन कॉस कॉस में कन्वर्ट करो, कॉस कॉस में कर लो या साइन साइन कुछ भी कर लो, कोई एक पार्ट इधर कर लो। 6 कॉस है उस इधर दे 9 माइनस 8 साइन स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड 36 कॉस स्क्वायर है और यहाँ का 9 माइनस 8 साइन 36 cos square x equal to 81 plus 64 sin square x minus 9/72 sin। क्लियर? इसको भी लिख दो, साइन में आ गया ना सारे बात। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन, तो साइन स्क्वायर की समझ जाएगी 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर एक्स 81 प्लस 64 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 144 साइन। 64 साइन स्क्वायर ये भी जाएगा प्लस 36 साइन स्क्वायर 64 36 प्लस 100 साइन स्क्वायर उधर ले जाते हैं। वहां पहले से है माइनस के 144 साइन, ये दोनों हो गया और 81 माइनस 36 बस का आएगा 5 45 और इधर बचेगा 0। ये साइन एफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वैल्यू अल्फा और बीटा के रूट से बता रहा है। तो अल्फा हुआ तो साइन अल्फा इसका रूट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो साइन एक्स है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स
रूट्स ऑफ साइन एक्स इक्वलिटी क्या ना, तो साइन एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अगर एक्स अल्फा हो तो साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा एंड साइन बीटा। साइन एक्स में इक्वलिटी क्या ना, तो साइन एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अगर एक्स ही अल्फा हो तो साइन अल्फा हो जाएगी और बीटा हो तो साइन बीटा हो जाएगी, ये इसके रूट्स देयर। तो सम ऑफ रूट से होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस का बी अपॉन माइनस कुछ हो तो प्लस के 144 अपॉन 100 सर जोड़ देना प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स साइन अल्फा साइन इज सी अपॉन 45 अपॉन 100। ठीक है सर, इसकी जरूरत नहीं क्या ये एंड अगेन ये एंड अगेन अगेन इस बार एक क्वेश्चन को जो रखिए 6 cos x प्लस 8 sin x इज इक्वल टू 9। जो काम साइन साइन में करा वो काम कॉस कॉस में कर लो। ये क्वेश्चन दोबारा लिख लिया और आउट हो रहा है। तो 6 कॉस का अलग कर दिया था, इस बार 8 साइन एस अलग कर लो, तो वहां बचेगा 9 माइनस 6 कॉस स्क्वायरिंग 64 साइन स्क्वायर है वाई स्क्वायर होल स्क्वायर कर लो 81 प्लस 36 कॉस स्क्वायर है माइनस 954 दूनी 108 कॉस 64 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 81 प्लस 36 कॉस स्क्वायर है माइनस 108 कॉस। तो सीधी क्वालिटी बना दो 64 और माइनस 64 स्क्वायर उधर जाके प्लस 64 स्क्वायर और 36 कॉस स्क्वायर 100 कॉस स्क्वायर और माइनस का 108 कॉस। और बचा 81 और 64 माइनस हो जाएगा 81 माइनस 64 कैसे आएगा 17 इज इक्वल टू जी। ये कॉस एल्फा क्वालिटी क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू सिर्फ अल्फा बीटा करा है वो, तो कॉस एल्फा और कॉस बीटा के रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बात लिखी जाती है दोबारा की जरूरत नहीं। देयरफॉर कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा इज माइनस का बी अपॉन है तो प्लस का हो जाएगा 108 अपॉन 100 और कॉस एल्फा कॉस बीटा सी अपॉन 17 अपॉन 100। सर किसी सम की जरूरत नहीं है ना, अगर नोट नहीं कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है। इसको रहने दो, इसको पढ़ लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स साइन अल्फा साइन प्लस सी अपॉन 45 अपॉन 100 और यहां भी इसकी जरूरत नहीं। Therefore, cos alpha cos बीटा सी अपॉन 17 अपॉन 100। कॉस से कॉस भी और साइन साइन भी निकल जाए तो फॉर्म निकल जाएगा उसको। क्या देना चाह रहा है वो साइन अल्फा प्लस बीटा, पर हम कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस में फॉर्मूला आता है ना, कॉस से कॉस साइन साइन भी क्या हो जाएगा ऐसा फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन। कॉस और कॉस बीटा कितना है 17/100 और साइन अल्फा साइन बीटा
45/100 एल्सियम 100 और 17 माइनस 45 माइनस 28। ठीक है, कॉस अल्फा बीटा नेगेटिव में आया, नेगेटिव मानने का मतलब क्या होगा, कॉस कहाँ होता है नेगेटिव, सेकंड या थर्ड में। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, साइन अल्फा बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा, सेकंड वाला केस लेंगे जो फर्स्ट टाइम पड़ता है। अंडर रूट कॉस अल्फा बीटा की वैल्यू निकल चुकी माइनस के 28/100, तो काट भी सकते हो, 4 से बढ़ जाएगा ना, 4 7 28 और 4 कटे 25 माइनस के 7.25 1 माइनस, तो माइनस को प्लस बन जाएगा 49/625 जाएगा ना। कहाँ करोगे इसको, इसको इधर को दो, कितना समझ आ गया। तो कंटिन्यू, होल अंडर रूट ऐसे में आ जाएगा 625 और 625 माइनस 49 सब परफेक्ट आएगा ना कुछ, 576 यार। और किस होता है 24.25 यस गाइस, अब ये साइन अल्फा साइन बीटा कॉस और कॉस बीटा क्यों निकाला, इसका आइडिया लग गया कि कॉस का फॉर्मूला तो बन ही जाएगा कम से कम, कॉस का बन गया तभी साइन का निकल जाएगा। अगर यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला डाल देते रूट वाले की जगह, तो कैसे बनता नहीं निकलता ना, जो सिचुएशन दे रखी है उसमें कॉस कॉस या साइन साइन ये निकलेगा बस, और कॉस कॉस साइन साइन के फॉर्मूले तो कॉस ही होता है, तो कॉस निकाल दो पहले, बाद में साइन निकल जाएगा। ठीक है।